नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति जी के क्लासेस में। तो आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं 5 मिनट में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी, ट्रिपल एससी, पेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ डेली क्लास चलाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी XY जो होता है वो पुरुषत्व संयोजन के लिए उत्तरदायी होता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो न्यूटन के 3 नियम होते हैं। पहले नियम को जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को संवेग का नियम और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि पहले नियम पूछा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व का नियम। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव्य के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पात्र के तल के पृष्ठ तापमान का क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी जो होते हैं वो उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है, इसीलिए हैंडपंप का पानी शीतकाल में गर्म रहता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। कई बार इस क्वेश्चन में सब लोग कंफ्यूज होकर मिनी कंप्यूटर लगा देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर माइक्रो कंप्यूटर होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिदायतुल्लाह भी, यानी ऑप्शन नंबर ए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल टार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कोल टार हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 वर्ष का अधिवक्ता होना चाहिए उच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 65 वर्ष वह अपने पद पर बना रह सकता है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में जोड़ा था। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाविनिष्क्रमण कहलाती है। आइए महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था।
इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। तो आज का यह हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर डेली वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल से बने रहें। थैंक यू सो मच।